हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार से कुछ महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट्स आए हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। विक्रम सोलार ने एल&टी कंस्ट्रक्शन से 336 मेगावाट हाई एफिशिएंसी वाले सोलार मॉड्यूल्स का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये मॉड्यूल गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में लगाए जाएंगे। कंपनी अपने न्यूनतम हाइपरसोल G12R मॉड्यूल सप्लाई करेगी, जो एन टाइप टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एसीएमई सोलार ने जुजोउ लिसेन न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड से 2 गीगावाट घंटे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS का ऑर्डर मिला है, जो अगले 6 से 10 महीनों में फेज वाइज डिलीवर किया जाएगा। यह बैटरी एनर्जी से सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होगा। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। SMPL इंफ्रा लिमिटेड को राजस्थान के भरतपुर में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 1438 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। इसमें पानी की आपूर्ति के ढांचे का निर्माण और 10 सालों तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस शामिल है। एसपीएमएल इंफ्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनंदन सेठी ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सरकार के साथ साझेदारी बताते हुए कहा कि 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को सुरक्षित पेयजल मुहैया कराएगा और सरकार का हमारा भरोसा इससे रिफ्लेक्ट होता है। संवर्धन मदरसन का 5 साल का प्लान, 5 साल की योजना। क्या है 5 वर्षों का प्लान? संवर्धन मदरसन के 5 वर्षों के नए प्लान के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 तक इसका लक्ष्य 10.8 हजार डॉलर करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू हासिल करने की है। इस वित्त वर्ष 2025 में हासिल किए गए 2.57 हजार डॉलर करोड़ के ग्रॉस रेवेन्यू में करीब 4 गुना अधिक है। इसके अलावा कंपनी की योजना बिजनेस में लगाई गई पूंजी पर रिटर्न यानी कि ROCE रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को दोगुना कर वित्त वर्ष 2030 के आखिरी तक 40% तक ले जाने की है। वित्त वर्ष 2025 में यह 18% पर था। कंपनी की योजना के मुताबिक देश की रेवेन्यू में अधिकतम हिस्सेदारी 10% रखी जाएगी और डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% तक बनाए रखने की कोशिश है। बालाजी वेफर्स में 10% हिस्सा बेचेंगे प्रवर्तक। डील की वैल्यूएशन 40,000 करोड़ रुपए तक है। गुजरात की कंपनी बालाजी वेफर्स के प्रवर्तक अपनी 10% तक हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रमुख निजी इक्विटी फर्मों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यह सौदा 40,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन मूल्यांकन पर हो सकता है। घटनाक्रम से अवगत लोगों ने इसकी जानकारी दी है। कंपनी के संस्थापक वीरानी बंधु चंदूभाई, कन्नूभाई और भिखूभाई देश भर में कारोबार विस्तार के लिए कंपनी की आंशिक हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं। मामले के जानकार एक व्यक्ति ने कहा कि हाल ही में 10 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर हुए हल्दीराम के सौदे ने स्नैक्स श्रेणी में बेंचमार्क कायम किया है। इसने बालाजी के प्रवर्तकों को कंपनी के मूल्यांकन का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है। इस साल मार्च में हल्दीराम ने इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी
अल्फावेव ग्लोबल और डेमासेक को अपनी 10% हिस्सेदारी बेचकर $1 अरब जुटाए थे। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत मिलते रहे।